हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे 9.7 जो थ्योरम है, 9th चैप्टर ऑफ 9th क्लास सर्कल जो चैप्टर है उसकी 7th थ्योरम आज हम डिस्कस करेंगे। पहली जो 6 जो थ्योरम्स हैं उनकी वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके जरूर देखिएगा, वहाँ से वो थ्योरम्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम करेंगे 9.7 थ्योरम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेटमेंट के बारे में कि ये क्या स्टेट करती है। तो थ्योरम है हमारे पास, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट दैट मीन्स आर्क, सेम आर्क की बात हो रही है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास एक सर्कल, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, हमारे पास ये एक सर्कल है, तो इसमें एक आर्क, आर्क मतलब इसकी सरकमफेरेंस का एक पार्ट, यानी कोई भी एक कर्व्ड पाथ हम ले लेते हैं यहां से यहां तक, ये एक ए बी हमने आर्क ले ली, ठीक है। तो ये हमने क्या कर ली, एक आर्क ले ली, ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये जो आर्क है जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, तो उसको हम बनाएं कैसे, ए पॉइंट को मिला दो सेंटर से ओ से, और फिर ओ को मिला दो ए बी से, तो दिस एंगल, ये जो एंगल होगा वो डबल होगा कि इसी आर्क के द्वारा अगर इस सेंटर की किसी बाउंड्री के ऊपर किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनाया जाएगा उससे डबल होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक और पॉइंट इधर, तो यहाँ पे ए से मिलाएंगे हम इस पॉइंट को, फिर इस सेम पॉइंट को हम मिलाएंगे बी से। तो ए बी जो आर्क है, दैट मीन्स दिस ए बी जो आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ये क्या होगा, डबल होगा, किससे, ये सेम आर्क किसी दूसरे पॉइंट पी के ऊपर जो एंगल बनाएगी उससे, इससे, यानी दिस एंगल विल बी डबल ऑफ दिस एंगल, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे, ए बी पी से ओ तक क्या एक परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ कर लेते हैं, या एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नॉट परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो लाइन है ये आ गई, ये हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, और इसको थोड़ा सा हम आगे निकाल देते हैं ऐसे, यहाँ तक सी पॉइंट तक। तो ये हमारा जो फिगर है वो बन गया। तो हमने क्या किया, P से O को मिला दिया और इस लाइन को थोड़ा आगे हमने C पॉइंट तक निकाल दिया। तो यहाँ पे दो जो ट्राइंगल्स हमारी बन गई, एक है APO और एक है BPO, ये दो हमारे पास क्या हो गई, ट्राइंगल्स बन गई। अब हमें शो करना है कि दिस एंगल यानी एंगल AOB विल बी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल APB, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ हम करेंगे, तो प्रूफ करते टाइम हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि बाकी सारे की सारी जो थ्योरम्स अभी तक हमने की है उससे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट इजी है, नॉट डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तब इसको समझ पाएंगे आप। तो यहाँ पे प्रूफ है करेंगे हम, तो यहाँ पे जो गिवन है, तो अ सर्कल विद सेंटर
एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड AB इज एन आर्क ऑफ सर्कल। AB क्या है, एक आर्क है सर्कल की, ये वाली जो है AB, ये क्या है, आर्क ऑफ सर्कल। एंगल है, इसने क्या बना रखा है, दो एंगल बना रखे हैं, एक सेंटर के ऊपर AOB एंड एक एंगल बना रखा है दूसरे किसी एक पॉइंट के ऊपर, जो बाउंड्री है सर्कल की उसके एक पॉइंट है P कहीं पे, तो उसके ऊपर एक एंगल बना रखा है बाय द आर्क AB। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल APB। जो एंगल AOB है यानी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है 2 टाइम्स एंगल APB, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे साइड बाय साइड हम करते चलेंगे, तो यहाँ पे पार्टीशन में कर लेती हूँ हमारे जो बोर्ड का। तो यहाँ पे दो जो पार्ट्स हैं हम साथ के साथ करेंगे, एक ये वाली साइड है यानी ट्रायंगल APO और एक है BPO। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल APO या AOP हम लिख लेते हैं इसको AOP एंड यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल BOP। तो इन ट्रायंगल BOP एंड इन ट्रायंगल AOP। ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे ट्रायंगल AOP के अंदर एंड AO इज इक्वल्स टू OP। AO क्या हो गया, OP के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि रेडियस है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट हम BOP पे लगाएंगे। BOP पे क्या हो जाएगा, BO इज इक्वल्स टू OP, क्योंकि रेडियस है सर्कल की। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो AOP में क्या हो गया, AO इज इक्वल्स टू OP, रेडियस है। सिमिलरली BOP में भी क्या हो गया, BO इज इक्वल्स टू OP, रेडियस है। नाउ एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OPA। OAP इज इक्वल्स टू एंगल OPA, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू सेम साइड्स, सॉरी इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हमने क्वाड्रिलेटरल वाला जो चैप्टर था उसमें किया था कि अगर हमारे पास दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और सेम वाला कॉन्सेप्ट जो 7th चैप्टर था ट्रायंगल वाला उसमें भी किया था। तो यहाँ पे एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OPA हो गया। तो नाउ using the property of exterior angle, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू opposite interior angles। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल कौन से है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें एक ये वाला और एक ये वाला।
ठीक है। तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मैंने लगा दिया है। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होगा, उनका वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। तो यहाँ पे एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे ये आ जाएगा एंगल OAP प्लस एंगल OPA। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एंगल OAP प्लस एंगल OPA, इसके इक्वल आ गया। अब एज OAP एंड OPA इक्वल है, तो OAP की जगह पे भी OPA ही लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल OPA प्लस एंगल OPA। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे हम वैल्यू तो इसकी जगह पे ये भी पुट कर सकते हैं, बट हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमें यहाँ पे रखना है। तो ये कौन सा P पॉइंट पे बन रहा है, तो APO वाला ही हम लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास OPA एंड OPA। तो ये आ जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPA। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया है। तो सिमिलरली इसको हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाली जो ट्रायंगल है उसको। तो BOP में क्या है, BO इज इक्वल टू OP, तो एंगल OBP इज इक्वल टू एंगल OPB। सेम प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगेन हम यूज करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो एक जो एक्सटीरियर एंगल है हमें मिल जाएगा। तो बाय दिस वी गेट एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल OBP एंड एंगल OPB। ठीक है, अगेन हमें अब ये वाला पोर्शन चाहिए P वाला, तो यहाँ पे OPB तो हम रखेंगे, लेकिन OBP जो है वो OPB की बराबर है। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल OPB प्लस एंगल OPB। तो OPB प्लस OPB 2 टाइम्स OPB, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल OPB। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहाँ पे हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPA प्लस 2 टाइम्स एंगल OPB। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारे पास, इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ। तो एंगल AOC इज प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स एंगल OPA प्लस 2 टाइम्स एंगल OPB।
ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, एंगल देखो AOC प्लस एंगल BOC, ये कंप्लीट मिला के क्या बन रहा है हमारे पास, एंगल OAB। तो एंगल AOB, सॉरी OAOB, तो ये आ जाएगा एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस BOC ये वाला एंगल। अगर दोनों एंगल को हम मिलाएंगे तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा हमारे पास। ये कौन सा एंगल है, AOB। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू, अब 2 को हमने कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा हमारे पास एंगल OPA प्लस एंगल OPB। ठीक है, एंगल OPA प्लस एंगल OPB। अब देखो OPA एंड OPB, अगर दोनों एंगल को हम ऐड कर देते तो एंगल बन जाएगा हमारे पास APB। तो ये है हमारे पास APB। तो ये आ जाएगा एंगल OAOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल APB। और यही हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल APB, यानी अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसकी हमने एक आर्क ली है, से AB हमने ले ली, तो वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो क्या होगा, डबल होगा। कि वो किसके, जो एंगल बनेगा सेम आर्क के द्वारा, कहाँ पे, किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर सेम आर्क जो एंगल बनाएगी, तो वो क्या होगा, सेंटर वाला एंगल उस एंगल का डबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो हमने प्रूफ कर लिया। प्रूफ कैसे किया है एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ गिवन था हमने लिख लिया, जो प्रूव करना था वो हमने लिख लिया कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल APB। फिर हमने क्या किया, अब फिगर से हमें दिखाई दे रहा है कि 2 ट्रायंगल्स हमारे पास बन रही है, AOP एंड BOP, 2 हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल हमने हाफ में, जो हाफ पोर्शन है उसमें सोल्व की, और सेकंड ट्रायंगल हमने हाफ पोर्शन में सोल्व की है। ठीक है, तो लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही लगा है। AO इज इक्वल टू OP था क्योंकि रेडियस है, दोनों एंगल इक्वल आ गए क्योंकि सेम जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हो गए, तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OPA। अब यहाँ पे जो हमारे पास बिल्कुल मेन प्रॉपर्टी है, जो मेन फैक्टर यहाँ पे हमने यूज किया है, मेन कॉन्सेप्ट यूज किया है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होगा। तो यहाँ पे एंगल AOC यानी इसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल लेना है हमें, ये वाला AOP का जो एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, ये AOC, और हमें ये एंगल मिले, दैट्स वाई हमने ये आगे की तरफ बढ़ाया था C पॉइंट तक। ठीक है, तो AOC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ एंगल OAP एंड एंगल OPA। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों के सम के इक्वल। अब क्योंकि एंगल हमारे पास दोनों इक्वल थे तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से आ गया एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPA। ठीक है, सेम वाली प्रॉपर्टी हमने ये इसमें लगाई, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाया BOP में, और फिर हमने यहाँ से मिल गया फाइनल रिजल्ट, एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPB। ठीक है, दोनों की दोनों जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है इनको हमने ऐड कर दिया, ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गई, दैट मींस एंगल AOC प्लस एंगल BOC, और राइट हैंड साइड में ऐड हो गई, तो 2 टाइम्स एंगल OPA प्लस 2 टाइम्स एंगल OPB। अब 2 को हमने कॉमन ले लिया तो OPA प्लस एंगल OPB। अब OPA ये वाला एंगल प्लस OPB ये वाला एंगल, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एंगल APB, और AOC और BOC को ऐड करेंगे तो AOB मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंगल AOB उस साइड होगा 2 टाइम्स एंगल APB। हेंस कि जो हमारे पास आर्क है AB, उसने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो किसके डबल हो गया, सेम आर्क के द्वारा जो P पॉइंट यानी एक अनदर पॉइंट के ऊपर जो एंगल बना था उसके। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम, बट दिस इज पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, सेम थ्योरम को हम एक सेकंड पार्ट में और करेंगे। वहां पे यहाँ पे तो देखो हमने क्या किया था, अपोजिट साइड था ये वाला, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है, तो अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे लूं तो तब एंगल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसा जब ये वाली फिगर बनेगी यानी ये वाला केस बनेगा कि हमने इस आर्क के ऊपर ही हमने कोई सेकंड पॉइंट ले लिया, तो वहां पे जो एंगल बन रहा है
तो उसके भी क्या होगा, जो सेंटर वाला एंगल डबल होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे भी हम इसको शो कर सकते हैं, दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा जो सेकंड पॉइंट है जिसके ऊपर जो आर्क एंगल बना रही है, अगर वो आर्क के ऊपर ही है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर, जो कि थ्योरम 9.7 का पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट जो पार्ट 1 है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यानी पार्ट के साथ। 9.7 का ही सेकंड पार्ट आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।